हेलो बच्चों, आज हमें वर्कशीट 26 में सजीव एवं उनका परिवेश के बारे में पढ़ना है। आज की वर्कशीट में हम जीवों की विशेषताएं पढ़ेंगे। पहली विशेषता है उद्दीपन। उद्दीपन का अर्थ है बदलाव। सभी जीव अचानक हुए परिवर्तन या बदलाव के अनुसार अनुक्रिया करते हैं या अपने बिहेवियर में कुछ बदलाव लेके आते हैं। वातावरण में हुए अचानक हुए परिवर्तनों को उद्दीपन कहते हैं। हम भी अधिक प्रकाश में अचानक से चौंक जाते हैं या हमारी आंखें बंद होने लगती हैं। यह भी एक प्रकार की अनुक्रिया है। यहाँ पर उद्दीपन होगा अधिक प्रकाश। आइए एक एक्टिविटी देखते हैं। जब हम किचन में, रसोई घर में अचानक से बल्ब जलाते हैं और अगर वहां पर कोई कॉकरोच हो तो जैसे ही बल्ब जलेगा तो कॉकरोच क्या करते हैं? वे अनुक्रिया करते हैं। वे इधर से उधर भागने लगते हैं और छिपने लगते हैं। दूसरा है जीवों की विशेषताओं में, क्या सभी जीव अपने जैसों को जन्म देते हैं? हाँ, सभी जीव अपने जैसे जीवों को जन्म देते हैं। कुछ जीव में प्रजनन की प्रक्रिया अलग होती है, जैसे पौधों में, जंतुओं में। तो कुछ जंतु तो शिशु को जन्म देते हैं, लेकिन कुछ जंतु अंडे देते हैं। जैसे आपने देखा है, चिड़िया अंडे देती है और बिल्ली, कुत्ता, ये सब शिशु को जन्म देते हैं, जबकि पौधों को बीज द्वारा लगाया जाता है। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के जीव अलग अलग प्रकार से प्रजनन करते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते हैं। अब हमें प्रश्न देखना है। ऐसे 3 जीवों के नाम लिखिए जो अंडे देते हैं और जो शिशु को जन्म देते हैं। अंडे देने वाले जीवों में आप क्या नाम लिखेंगे? चिड़िया, कबूतर, मुर्गी। शिशु जन्म देते हैं ऐसे जीवों में बिल्ली, कुत्ता, गाय, मनुष्य। नेक्स्ट हमारी जीवों में विशेषता हम क्या देख सकते हैं कि सजीवों में उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन का अर्थ है शरीर में उपस्थित गंदगी को शरीर से बाहर निकाल देना। आपको पता है सभी सजीव भोजन करते हैं, हम भी भोजन करते हैं। इसका कुछ भाग तो शरीर में उपयोग आ जाता है। जो भोजन हम खाते हैं वह हमारे शरीर में यूज हो जाता है, लेकिन बाकी बचा हुआ भोजन अपशिष्ट के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। इस प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो शरीर में खाना पच नहीं पाया, उसको जब गंदगी के रूप में हम शरीर से बाहर निकालते हैं तो इस प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। आइए और विशेषताएं देखते हैं। गति। क्या सभी जीव गति करते हैं? पौधे भी जीव हैं, लेकिन वे गति नहीं करते हैं। लेकिन अधिकतर जीव एक जगह से दूसरे स्थान पर भोजन के लिए या अपने आप को छुपाने के लिए गति करते रहते हैं। तो पौधे गति कैसे करते हैं? पौधे अपने आप को जमीन से जकड़े हुए रहते हैं, वो जड़ों के द्वारा जमीन से जकड़े हुए रहते हैं, इसलिए गति नहीं कर पाते। परंतु उनके अंदर जड़ों से जल और खनिज नीचे के भागों से ऊपर के भागों तक पहुंच पाता है। इस केस में पेड़ तो गति नहीं कर रहा, लेकिन जल और जो खनिज जमीन में उपस्थित हैं वे गति कर रहे हैं और ऊपरी भागों तक पहुंच रहे हैं। आइए एक प्रश्न देखते हैं। कार या बस गति करती है? आप बताइए, क्या ये सजीव है या निर्जीव? इन वस्तुओं को हम सजीव कहेंगे या निर्जीव, और क्यों कहेंगे या क्यों नहीं कहेंगे? कार और बस गति करती है, लेकिन जितनी हमने विशेषताएं आज पढ़ी हैं इनमें से और बाकी विशेषताएं इनमें नहीं है। कार या बस उद्दीपन नहीं करती है। कार या बस अपने जैसे जीवों को जन्म नहीं देती है। कार या बस उत्सर्जन नहीं करती हैं। और ये गति तो करती हैं, लेकिन गति करने के लिए इन्हें पेट्रोल या किसी ऊर्जा की जरूरत होती है। ये अपने आप गति नहीं कर सकती हैं, इसीलिए इन्हें हम निर्जीव कहेंगे। तो आपने इस प्रश्न में उत्तर में क्या लिखना है? कार या बस निर्जीव हैं, क्योंकि इनमें न तो इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है, ना ये
प्रजनन करते हैं और ना ही ये उद्दीपन करते हैं। इनके शरीर से उत्सर्जन भी नहीं होता है। इसका मतलब ये सभी निर्जीव हैं। आइए बच्चों, आज की वर्कशीट में इतना ही करना है। नेक्स्ट वर्कशीट में मिलते हैं।